हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाउटरिलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो अपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। रीडिंग की टॉपिक है हु विल यू मैरी, किसके साथ होगी आपकी शादी। और आफ्टर मैरिज लाइफ भी हम लोग आज की रीडिंग में कवर करने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पे तीन ऑप्शंस हैं क्योंकि एक पिका कार्ड रीडिंग है, सो तीन कार्ड्स रखे हुए हैं एज अ ऑप्शन। एंड यहाँ से आपको एक कार्ड को सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और अपनी रीडिंग देखनी है। इंट्यूटिवली एक कार्ड सिलेक्ट कीजिए और सीधा टाइम स्टैम्प पे जाके अपनी रीडिंग देखिए। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर ईमेल कर सकते हैं taotiling307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक एंड ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं। और जो लोग क्लासेस लेना चाहते हैं, थर्ड क्लासेस, वो लोग भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां पे आपको डिटेल मिल जाएगी। और गाइस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, सो आप कभी भी ये रीडिंग देख सकते हैं। आप किसी भी धर्म और जाति से हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 307 फैमिली में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप रीडिंग देख सकते हैं और आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और क्योंकि एक जनरल रीडिंग है, सो याद रहे कि जो भी मैं बताऊं जरूरी नहीं है कि सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो। जितना भी रेजोनेट होता है उसको ही आप ले, और जो रेजोनेट नहीं होता है उसको आप जाने दें, वो किसी और के लिए होंगे, ठीक है। आ, जो रेजोनेट होता है उसके लिए थैंक्स बोले, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे, ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, उतनी ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो अपना कार्ड सिलेक्ट कीजिए आप इंट्यूटिवली। अगर इंट्यूटिवली आपको कार्ड सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है तो आप थोड़ी देर बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके। फिर देखिए कि आपका इंट्यूशन आपको कौन सा कार्ड लेने के लिए, कौन से कार्ड की रीडिंग देखने के लिए आपको बोल रहा है। या तो फिर अगर आपके पास टाइम नहीं है या तो फिर ये तरीका काम नहीं कर रहा है, मेडिटेशन कर नहीं पा रहे, सो आप चीट बना सकते हैं 1 2 3 करके। और चीट को सफल कीजिए। जो भी जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी भगवान को या फिर जिनको भी, उनका नाम लेके एक चीट उठा लीजिए और देखिए कि कौन से कार्ड में आपके लिए रीडिंग है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। हालांकि एक पिका का रीडिंग है, फिर भी जरूरी नहीं कि सारी सारी ही बातें आपसे रेजोनेट हो, इसीलिए ओपन माइंडेड होके आप रीडिंग देखिए, ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया है रेस्ट एंड रेजुविनेशन के कार्ड को। बहुत बैलेंस्ड लग रही है आपकी एनर्जी, सरेंडर वे में है। हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप में थे और वहां से आपको उस तरीके से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, पर फिर भी एक बैलेंस आपने अपने अंदर बनाया है, सरेंडर वे में है, ये दिख रही है, ठीक है। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो फिर तो बहुत बढ़िया। ये कुछ मैसेजेस थे चैनल हुए। तो सबसे पहले देखेंगे कि किसके साथ होगी आपकी शादी, कैसे होगी, कौन है वो जिनके साथ आपकी शादी होगी। एंड उसके बाद देखेंगे कि आफ्टर मैरिज लाइफ, यानी कि शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी होगी, कैसे कैसे एनर्जी में आप रहेंगे। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकता है इनकी राशि, या तो फिर आपकी, इनकी हो सकती है, ठीक है। आपकी एनर्जी तो ऐसी नहीं दिख रही है, तो इनकी राशि हो सकती है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। आप फायर साइन से हो सकते हैं, या तो फिर ये हो सकता है फायर साइन से एरीज, लीव, सैजिटेरियस। जजमेंट, ओके। एट ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस, ओके। और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं।
Pence, the Fool, Four of Swords, Nine of Cups, Justice, Three of Wands, Queen of Pentacles. हो सकता है कि ये जो कोई भी है जिनके साथ आपकी शादी होगी, जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस है, पॉसिबल है कि आप इन्हें पहले से जानते हो, इनके साथ आपका एक कनेक्शन चला होगा और पॉसिबल है कि कनेक्शन का एंड भी हुआ है, पर कहीं ना कहीं एक होप है इनसे यूनियन होने की। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ सिनेरियोस बन रहे हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो फिर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, सो ये जो भी पर्सन होंगे, पॉसिबल है कि लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस हो इनकी राशि, या तो फिर फायर साइन से हो सकते हैं, या तो फिर आप फायर साइन से या फिर एयर साइन से हो सकते हैं, और बिजनेसमैन हो सकते हैं। ठीक है, या तो फिर लॉ रिलेटेड कोई काम करते होंगे, लॉ से रिलेटेड लॉयर हो सकते हैं, पर एकदम से नहीं लग रहा है। बिजनेस कर सकते हैं, या तो फिर ये कोई जॉब करते हो और उसके साथ साथ बिजनेस भी करते हो। ठीक है, अगर आप मेल रीडिंग देख रहे हैं तो हो सकता है, अगर ये कोई फीमेल पर्सन है तो हो सकता है कि ये कोई काम नहीं करते हो, शादी के बाद एज ए हाउस वाइफ, हाउस होल्डर आपके साथ रहेंगे। ठीक है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, पर क्योंकि इनमें बैलेंस उस तरीके से नहीं है, उसके वजह से ये अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, और जो ये फैसला लेते हैं कभी कभार गलत भी हो जाता है, जिसके चलते इनके मन में डर या फिर इनसिक्योरिटीज रहती है। अगर पॉजिटिव साइड को देखें इनके, तो पॉजिटिव साइड में तो ये है कि ये काफी ज्यादा अच्छे मैनिफेस्टर है, बहुत अच्छे मैनिफेस्टर है। कुछ सोच लिया, कुछ पाना है, तो बस इन्होंने सोच लिया और इनको मिल गया। हो सकता है इनके साथ में ऐसा। ठीक है, ये एक पॉजिटिव साइड है इनका, बहुत अच्छा पॉजिटिव साइड है। और एक पॉजिटिव साइड है कि ये इनका इंट्यूशन बहुत अच्छा है, इंट्यूशन पावर, पर कहीं ना कहीं ये अपने सोच और इंट्यूशन को अलग नहीं कर पाते हैं, उलझ जाता है दोनों। ठीक है, और एक चीज है कि और जो इनमें अगर डार्क साइड को देखा जाए तो ये काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं, किसी भी चीज को लेके कुछ भी करना होता है तो ये उसको लेके उनको लेके काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं। हो सकता है कि ये सामने से शो ना करे, पर एक तरीके की कोई गिल्ट इनके मन में रहता है। कोई काम कर लिया, अगर काम सही नहीं हुआ या फिर कुछ बुरा हो गया, तो एक गिल्ट इनके मन में रहता है, जो ये दिखाते भी नहीं है किसी को। बाहर से ये खुद को बहुत साहसी दिखाते हैं, पावरफुल दिखाते हैं, पर अंदर से ये डरे हुए भी रहते हैं। इनका ये एक नेचर है कि ये अंदर से, इनमें अगर स्ट्रेंथ ना भी रहे पर फिर भी ये बाहर से खुद को स्ट्रांग दिखाते हैं। ठीक है, इस नेचर को अभी मैं अच्छा बोलूं या फिर बुरा, आई डोंट नो। ये एक तरीके से अच्छा भी है, और कभी कभी ये एनर्जी नेगेटिव भी हो जाता है। ठीक है, ये अगर आपके लाइफ में कोई है, उनके साथ अगर रेजोनेट हो रहा है तो फिर आप पता कर सकते हैं। और इनकी एनर्जी कुछ ऐसी हो सकती है कि ये कोई ऐसा काम करते होंगे जिससे लोग इनको जानते होंगे। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या तो फिर एक गुड एडवाइजर हो सकते हैं। अगर सपोज आपके घर के आसपास कोई है जिनको जाके लोग पूछते हैं, जिनसे जाके लोग एडवाइस लेते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं, इस टाइप की कुछ एनर्जी इनकी भी हो सकती है कि इनको जाके लोग पूछते हैं कि क्या हमें ये करना चाहिए या फिर नहीं। तो एक गुड एडवाइजर ये हो सकते हैं। डिसीशंस बहुत बैलेंस्ड वे में लेने की कोशिश करते हैं और लेते भी हैं, और कहीं ना कहीं ये
हमेशा प्लानिंग करते हैं दूर जाने की, बाहर जाने की, जहाँ पे ये रहते हैं वहां पे नहीं, वहां से दूर जाके अच्छा काम करना, और भी बड़ा काम करने की, या तो फिर और भी अच्छी जॉब ढूंढने की कोशिश करते हैं, हमेशा ग्रोथ की तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, ये हो सकती है इनकी एनर्जी। ठीक है, और है, या तो फिर वाटर साइन से भी ये हो सकते हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए मैसेज है तो मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो यहाँ पे दिख रही है कि हो सकता है कि सभी के लिए नहीं बोलूंगा, पर हो सकता है कि आप इनके साथ फिजिकल हुए हो। अगर ये आप किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, आप ऐसे बुरा मत मानिएगा, पर जिन लोगों को पता है उन लोगों के साथ रेजोनेट हो जाएगी। ठीक है, जिन लोगों के साथ नहीं होता है वो इस बात को जाने दे। हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, और पॉसिबल है कि इनके साथ आपका एक चैप्टर चला होगा, और वो कहीं ना कहीं जाके एक एंड उसकी हुई है, और इसी एंड के बाद एक न्यू बिगनिंग भी हुई है आपके लाइफ में। मैं नहीं बोलूंगा कि इनके लाइफ में, हो सकता है एंड आपने किया हो। ठीक है, पॉसिबल है। और अभी आप खुद को हील करने में लगाए हुए हैं। जो तकलीफ आपको पहुंची है कहीं से भी, मैं नहीं बोलूंगा कि इनसे ही, किसी और कनेक्शन में भी अगर आप थे तो वहां से आपको एक तकलीफ मिली है, उस तकलीफ से आप अभी बाहर आ चुके हैं, पर फिर भी खुद को कहीं ना कहीं हील कर रहे हैं, क्योंकि उनके थॉट्स आपको आते होंगे कभी कभार। ठीक है, अभी ये वही पर्सन है या नहीं वो आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया कुछ उनके बारे में जिनके साथ आपकी शादी होगी। अभी ये वही अगर पर्सन है तो आपको पता होगा। ठीक है, अभी देखते हैं कि कैसे होगी और कब होगी आपकी शादी। पर आपकी एनर्जी कुछ ऐसी दिख रही है कि अभी आपने सरेंडर कर दिया है, और अभी आप फिलहाल अ, कुछ दिन तक अकेला रहना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है। हो सकता है, पॉसिबल है। और यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि ये रिश्ता आपको आपके फैमिली की तरफ से मिले, आपके रिश्तेदार, या तो फिर लव प्लस अरेंज मैरिज की चांसेस यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, द डेविल। हो सकता है कि कोई और आके आप दोनों की शादी में हेल्प करे। ठीक है, यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी है, 10 ऑफ कप्स भी है। सो किसी और के थ्रू ये होगा। हो सकता है किसी रिलेटिव के थ्रू, या तो फिर फैमिली में कोई हो जो हेल्प करे आप दोनों की शादी करने में। पर कोई तो है जो हेल्प करेगा आप दोनों की शादी में, या तो फिर ये एक अरेंज मैरिज हो सकता है। ठीक है, ओके। किसी किसी के लिए ये 9th मंथ का टाइम लगेगा, और किसी किसी के लिए ये एकदम से 1 साल का टाइम लग सकता है। ठीक है, 1 साल का टाइम लग सकता है, या तो फिर 11th मंथ हो सकता है किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए 9 ईयर्स हो सकते हैं कि आपकी शादी हो। सी यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सो जब आप इस एनर्जी में रहेंगे उस टाइम पे आपकी शादी होगी। जब आप क्वीन की एनर्जी में रहेंगे, क्वीन को किसी बात की परवाह नहीं होती है, वो अपनी लाइफ में मस्त रहती है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देख के भी आपको पता चल जाएगा कि आप जब इस एनर्जी में रहेंगे, जब आप अपनी लाइफ में खुश रहेंगे। होता है ना, जैसे कि बच्चों के लाइफ में, बच्चों को किसी बात की ऐसी टेंशन नहीं होती है कि ये कब होगा वो कब होगा।
जो है वो प्रेजेंट में जीते हैं, खुश रहते हैं। जब आप इस वाली एनर्जी में जाके पहुंचेंगे, क्वीन की एनर्जी में जाके पहुंचेंगे, खुद के वैल्यू को समझेंगे, उस टाइम पे ये हो सकता है कि आपके लाइफ में मैरिज प्रपोजल आए और आपकी शादी भी हो जाए। ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं कि कैसी रहने वाली है आपकी मैरिज लाइफ। जिनके साथ आपकी शादी होगी उनके साथ आपका शादी के बाद आपका कनेक्शन कैसा रहेगा, कैसा चलेगा, क्या कुछ होगा, हम लोग देख लेते हैं। हम्म सी आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव कार्ड पर यहाँ पे मून है, 5 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ सोर्ड्स है। आपको कार्ड देख के ही पता लग जाएगा कि बहुत डीप कनेक्शन होगा, इमोशनल होगा कि पर कुछ आर्गुमेंट्स रहेंगे, आप दोनों में फाइटिंग होगी, बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं दिख रही है यहाँ पे। जो क्लियर है, जो है, मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे कार्ड्स देख के आपको पता लग गया होगा कि अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसे पर्सन से मैं शादी ही नहीं करूंगी या फिर करूंगा, अगर ऐसा है तो। पर फिर भी हम्म हम्म सन, ओके। हो सकता है कि शादी के बाद आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़े अपने फैमिली को अच्छे तरीके से रखने के लिए, खुश रखने के लिए। और इसके चलते आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है। आपके हस्बैंड या फिर वाइफ के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, फाइटिंग हो सकती है। ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी ये मैसेज है कि आप खुश होंगे तब जब आपकी मैरिड लाइफ में कोई आएगा, बेबी। जब ये बेबी जन्म जन्म लेगा, पॉसिबल है ये कोई बेटा हो। ठीक है, पॉसिबल है। और जो लोग बेटी एक्सपेक्ट कर रहे थे, हो सकता है, पॉसिबल है कि, पर ज्यादातर पॉसिबिलिटीज है बेटा हो। ठीक है, यहाँ पे मैसेज आया तो मैंने बता दिया, नहीं तो मैं ये नहीं बताता। ठीक है, पॉसिबिलिटीज है कि कोई लड़का हो और इसके आने के बाद ही आपकी मैरिड लाइफ एकदम से चेंज हो जाएगी। एक खुशी आएगी आपके लाइफ में, एक खुशी, लाइक बेटे के रूप में लक्ष्मी आएगा, आएगी। ठीक है, एकदम से बेटा नहीं बोलूंगा, पर ऑलमोस्ट 70 to 80% लोगों के लिए है। ठीक है, बेटा होने के चांसेस। पर ये तो बहुत दूर की बात है। फिलहाल ये है कि मैरिड लाइफ पहले थोड़ा इमोशनल जाएगी, डीप जाएगी। आप दोनों दोनों से उतना ज्यादा बात नहीं करेंगे, पर जब बात करना शुरू करेंगे तब धीरे धीरे जब कनेक्शन बढ़ेगा, आगे बढ़ेगा आप दोनों की मैरिड लाइफ, तब हो सकता है कि थोड़ा आर्गुमेंट्स और प्रॉब्लम्स को आपको फेस करना पड़े, फाइटिंग हो, आप दोनों में झगड़ा हो। पर उसके बावजूद भी जब आप या फिर आपके वाइफ माँ बनेंगी, या तो फिर आप और आपके दोनों के बीच में कोई आएगा, उसके बाद आएगा या फिर आएगी, उसके बाद ही खुशियां आएगी आपकी लाइफ में, आपकी मैरिड लाइफ में। ठीक है, ये मैसेज है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन सी टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपने चूज किया है गॉडेस ऑफ द मून के कार्ड को, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि किसके साथ आपकी शादी होगी, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे होगी आपकी शादी और कब होगी। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे रहने वाली है आपकी मैरिड लाइफ।
ओके, द हेरोफेंट, द लवर्स। ओके, टू मेजर आर्कानास। ये कार्ड आना चाह रहा था, मैंने ले लिया था पर फिर से आ गया। जैसे कि लगा ही था। हीलर हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर, और यहाँ पे आपके पार्टनर मुझे काफी ज्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज इनकी होगी। अगर आप इनसे खुलकर बात करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को लेके इनसे कुछ बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इनको काफी ज्यादा नॉलेज है स्पिरिचुअलिटी के बारे में। अगर आप इनसे डिस्कस करते हैं तो आपको पता लगेगा कि ये कितना ज्यादा स्पिरिचुअल है और स्पिरिचुअलिटी में बिलीफ रखते हैं। और पॉसिबल है कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, ये कार्ड्स देख के मैं नहीं बता रहा, जो मैसेजेस चैनल हो रहे हैं उसको ही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी जो एनर्जी यहाँ पे मुझे अभी करेंटली दिख रही है कि हो सकता है कि आपने अपनी इंट्यूशन पर काम करना शुरू कर दिया है। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको सही बोल रही है और वो आप पकड़ पा रहे हैं। इंट्यूशन हमेशा सही होती है और हम लोग उलझ जाते हैं थॉट्स और इंट्यूशन के बीच में, पर आपकी वो एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं। धीरे धीरे आप धीरे धीरे इंट्यूशन को समझना शुरू किए होंगे। अपनी इंट्यूशन पर आपने फोकस किया है, इंट्यूशन पावर आपने और भी बढ़ाया है, समझा है अपनी इंट्यूशन को। इंट्यूशन और थॉट्स के बीच में धीरे धीरे आप फर्क समझ पा रहे हैं। ये एनर्जी आप में मुझे दिख रही है। ठीक है, और कहीं ना कहीं एक सरेंडर वे में है। पिछले पाइल में भी ये मैसेज था कि सरेंडर वे में है, और आपके लिए भी ये मैसेज है। पॉसिबल है कि आप कॉन्फ्यूज थे पिछले पाइल और ये पाइल सिलेक्ट करने में, ऐसा मैसेज आया इसलिए मैंने बताया। ठीक है, हीलर हो सकते हैं आप या फिर आपके पार्टनर जिनके साथ आपकी शादी होगी, और पॉसिबल है कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम हो। ठीक है, आप अपने डेस्टिन पार्टनर से ही शादी करेंगे। ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है आपके लिए, और काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल नॉलेज होगा इनमें। अगर राशियों की बात बोलूँ मैं तो फिर एक्वेरियस हो सकती है इनकी या फिर आपकी राशि। लिब्रा जिम्ना एक्वेरियस हो सकता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन हो सकता है। ठीक है, या तो फिर फायर साइन से हो सकता है। एरिस लियो सैजिटेरियस हो सकता है, और यहाँ पे दिख रहा है लिब्रा जिम्ना एक्वेरियस। ठीक है, ये सब राशि यहाँ पे दिख रही है। ये आपकी या फिर उनकी राशि हो सकती है। सो ये पॉसिबल है कि ये जब आपको मिले तब आपको ऐसा दिखने को मिलेगा कि ये अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। ये अपनी मर्जी से चलते हैं। एक तरीके से हो सकता है कि ये उस टाइम पे फाइनेंशियली स्टेबल हो, फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम इनके लाइफ में ना हो, और ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश है। ठीक है, ये आपको बाहर से ऐसा दिखेगा, और एक तरीके से विक्ट्री को इन्होंने अपने लाइफ में अचीव किया हो या फिर सक्सेस को पॉसिबल है। ठीक है, कि ऐसा इनकी एनर्जी हो सकती है, पर इनके मन ही मन काफी ज्यादा ये कार्ड देख आपको पता लगेगा कि थॉट्स चलते रहते हैं। ठीक है, सो काफी कुछ ये सोचते रहते हैं पर बाहर से ये दिखाते नहीं है। हो सकता है कि इनको कभी कभार खुद ही नहीं समझ में नहीं आता कि ये क्या सोचते हैं, और हो सकता है कि ये स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में तब आए हो जब इनकी लाइफ में इनको चीटिंग मिली हो। ठीक है, इमोशनली ये ब्रेक हुए हो, क्योंकि यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्स का कार्ड है। इमोशनली ये ब्रेक होने के बाद ये वहां से बाहर निकल आए और
इनके जो पास्ट में कोई भी अगर इनका कनेक्शन रहा हो, उसके चलते ही ये स्पिरिचुअल हुए हैं। ठीक है, ये इनका हो सकता है। ये कोई टीचर हो सकते हैं। ठीक है, टीचर यानी कि स्कूल टीचर या प्रोफेसर हो सकते हैं, या तो फिर किसी मंदिर से रिलेटेड कोई काम करते होंगे, मंदिर रिलेटेड, या तो फिर ये हो सकती है। ठीक है। हम्म या तो फिर ये कोई स्टेज परफॉर्मर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं। हम्म अभी देख लेते हैं, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। गार्डनिंग की शौक हो सकते हैं इनको। हम्म आप चाहे तो कार्ड वन की रीडिंग भी देख सकते हैं। अगर आपको कॉन्फ्यूज थे आप कार्ड वन और कार्ड टू सिलेक्ट करने में, तो आप उसकी रीडिंग देख सकते हैं। कुछ कुछ मैसेजेस सेम है। द एम्प्रेस है यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक से। हम्म यहाँ पे आपको ये उस टाइम पे मिल सकते हैं जिस टाइम पे आप अपने करियर पे जस्ट फोकस किए थे। आप आपने शुरू किया था कुछ अपने करियर के लिए सोचना, या फिर हायर स्टडीज के लिए आप सोच रहे थे, या तो फिर कैसे आप स्टेबल हो पाए इस बारे में आप सोचना शुरू किए थे। उस टाइम पे ये आपको मिल सकते हैं। या तो फिर आप एक तरीके से आप स्टेबल नहीं थे अपनी लाइफ में फाइनेंशियली। ठीक है, अपने करियर में सेट नहीं थे, उस टाइम पे ये आपको मिल सकते हैं। या तो फिर किसी किसी के लिए ये मैसेज है कि जब आपकी हम्म, आपका आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ हो। ठीक है, पॉसिबल है आपके लाइफ में एक साइकिल एंड हुआ हो, किसी टर्निंग पॉइंट पे ये आपको मिले हो आपके आपके लाइफ में। ठीक है, या तो फिर पॉसिबल है ये आपको किसी मैरिज सेरेमनी में मिले। ठीक है, या तो फिर ये होने वाला है जब आप अ, अगर आप अपने करियर में सेटल नहीं है, सो हो सकता है कि इसी दौरान आपको ये मिल जाए 7 मंथ के अंदर। या तो फिर किसी मैरिज सेरेमनी में आपको ये मिल सकते हैं, किसी शादी में, या तो फिर किसी फेस्टिवल में, या तो फिर आपकी लाइफ में ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट आए जहाँ पे ये आपको मिले। ठीक है, पॉसिबल है। और अगर इनके बारे में बताओ तो पॉसिबल है कि ये जब आप अपने लाइफ में कुछ नया स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में एक नई खुद को, जैसे कि मैंने बताया ही था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 ऑफ सोर्स है और उसके नीचे ही 4 ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये जब कहीं से इनको धोखा मिलेगा, पॉसिबल है कहीं पे इनके साथ चीटिंग हुई हो, और वहां से ये बाहर जाके जब एक नई जर्नी शुरू करेंगे अपनी लाइफ में एक नया चैप्टर ये ओपन करेंगे, खुद के लिए जस्टिस, खुद को बैलेंस में रख के इस बार ये अपने साथ चीटिंग नहीं होने देंगे। जस्टिस के भाव में रहेंगे कि खुद के साथ भी जस्टिस करना है और दूसरों के साथ भी जस्टिस करना है। उस टाइम पे पॉसिबल है कि आप इनकी लाइफ में एंटर हो, यानी कि ये आपकी लाइफ में एंटर हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे होंगे, पास्ट की जो भी मेमोरीज रहेंगी इनकी, वहां से ये खुद को हील करेंगे। ठीक है, उस टाइम पे ये आपको मिले, पॉसिबल है। अभी देख लेते हैं कि कैसे होगी और कब होगी आपकी शादी। द सन, ओके, द चैरियट,
हम्म। पॉसिबल है, सभी के लिए नहीं बोलूंगा, पर पॉसिबल है कि एक भाग के शादी करने की टेंडेंसी है यहाँ पे है, तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बुरा मत मानिएगा, पर ये है तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ। और पॉसिबल है कि भागने में आपका कोई फ्रेंड ही आपको मदद करे, या तो फिर आपके घर से कोई मदद करे। ठीक है, पॉसिबल है। आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आया और किसके लिए आया। हम्म। एक तरीके से आप अपने फैमिली को कॉन्विंस कर पाएंगे। अगर कॉन्विंस नहीं कर पाते हैं तब आप भाग के शादी करने की सोचेंगे, क्योंकि आपको ये फील हो जाएगा कि यही है आपके ट्रू सोलमेट या फिर ट्रू डेस्टिन पार्टनर, आपको ये फील होगा। और जिसके चलते आप ये स्टेप लेने में ले सकते हैं। ठीक है, सभी के लिए नहीं बोलूंगा, कोई कोई एकदम से बहुत धूमधाम से आपकी शादी हो सकती है, बहुत अच्छी लव एंड अरेंज मैरिज हो सकती है आप दोनों की। ठीक है। हम्म। और जब आप दोनों की शादी होगी तब आप काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे, बहुत खुश दिख रहे हैं आप मुझे शादी के लिए। ठीक है। पर सी यहाँ पे 9 ऑफ wands है बॉटम ऑफ द डेक से। सो किसी तरीके की फियर हो सकती है जिसके चलते आप, हो सकता है, सभी के लिए नहीं बोलूंगा, पर फिर भी हो सकता है कि आप भाग के शादी कर लें। ठीक है। पर अगर आपकी शादी अरेंज मैरिज हो, लव प्लस अरेंज मैरिज, आप अगर अपने घर पे बता पाए और कॉन्विंस कर पाए तो फिर बहुत धूमधाम से शादी होगी आपकी। ठीक है। और कब तक होने वाली है वो भी हम लोग देखेंगे। हम्म। 6 मंथ या फिर 6 years हो सकता है आपके लिए। 9 मंथ का टाइम लग सकता है, जो कि पिछले कार्ड में भी था। यहाँ पे फिर से 9 है। पेज ऑफ कप्स। यहाँ भी 6 of swords का कार्ड भी है। बहुत ज्यादा नहीं, पर एक टेंडेंसी है भाग की शादी करने की। ठीक है, मैं ये बार बार, आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आ रहा है। हम्म। पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप भाग की शादी ना करें, क्योंकि अगर आप भाग की शादी करते हैं तो आपकी यहाँ पे सी एनर्जी देखिए, खुश नहीं हो पाएंगे। एक डर रहेगा हमेशा मन में, एक गिल्ट रह सकती है। मैं तो बोलूंगा कि भाग की शादी ना करिए। कोशिश कीजिए कि फैमिली फैमिली को कन्विंस करने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं होता है तो फिर कुछ और तरीका आजमाइए। पर सी यहाँ पे भाग के शादी करने से पॉसिबल है कि आप दोनों अकेले पड़ जाए, फियर हो आपके मन में, एक इनसिक्योरिटी रहे। ठीक है। और देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी आपकी जिंदगी कैसी होगी, आप कैसे एनर्जी में रहेंगे, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, वो देख लेते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। हम्म। आफ्टर मैरिज लाइफ बहुत खूबसूरत दिख रही है अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो। अगर फैमिली से शादी दिया जाए तो बहुत ब्यूटीफुल है आपकी लाइफ। अगर आप लोग बिन बताए, किसी को बिन बताए खुद के मर्जी से आप शादी कर लेते हैं तो फिर सिर्फ खुद के मर्जी से आप लोग अगर शादी कर लेते हैं तो एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा।
हो सकता है कि कोई कनेक्शन खत्म हो जाए, जैसे कि फैमिली से हो सकता है, पर फिर भी आप खुश हो पाएंगे। ठीक है, खुश हो पाएंगे, पर एक गिल्ट रह सकते हैं मन में। अगर आप लोग नॉर्मली मैरिज करते हैं तो फिर बहुत खुश रहेंगे आप दोनों। ठीक है, क्योंकि एक सोल कनेक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में। सो एक खुशी आप दोनों के बीच में रहेगी, आप खुश रह पाएंगे अपने लव लाइफ में, मैरिज लाइफ में। ठीक है, हाँ, यही मैसेज है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए वीडियो को। भाग के शादी ना कीजिए। फिर भी बताना चाहूंगा, सभी के लिए मैसेज नहीं है, पर है इसीलिए मैंने बताया। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हेलो माय स्टार्स। सो आपने चूज किया द वर्ल्ड के कार्ड को। पॉसिबल है आप किसी के साथ कनेक्शन में है और उसको ही क्लेरिफाई करने के लिए आप रीडिंग देख रहे हैं कि क्या उनके साथ आपकी शादी होगी। हालांकि यहाँ पे कंटेंट है हो विल यू मैरी, और आप जानना चाहते कि ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में, क्या ये वही है जिनके साथ आपकी शादी होगी। और जो सिंगल लोग हैं वो ऐसे ही जानना चाहते हैं कि उनके साथ अ, शादी किसकी होगी। पर ये मैसेज आया है इसीलिए मैंने आपको दिया। ठीक है, पॉसिबल है कि किसी के साथ रेजोनेट हो जाए। अभी देखते हैं किसके साथ आपकी शादी होगी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कैसे होगी, कब होगी, और आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी कैसी रहेगी। द सन, ओके, एट ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। जिनके साथ आपकी शादी होगी बच्चों जैसे हो सकते हैं वो, आ, बच्चों जैसे हो सकते हैं, बहुत क्यूट होंगे। ठीक है, क्यूट हो सकते हैं, और क्यूट होने के साथ साथ मैच्योर भी होंगे। ठीक है, उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा ब्राइट होगी, हमेशा खुश रहते होंगे, पर बहुत ज्यादा खुश होने के बावजूद भी ये ओवर थिंक करते होंगे। ठीक है, पॉसिबल है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं इनकी राशि। लिब्रा, जमुना, एक्वेरियस हो सकती है, या तो फिर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वाटर साइन से आप भी हो सकते हैं। ठीक है, ये राशि आपकी भी हो सकती है। वाटर साइन से आप हो सकते हैं आप। फायर साइन तो नहीं दिख रहा है, एयर और अर्थ साइन यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, सो ये जो पर्सन होंगे बहुत ज्यादा, जैसे कि मैंने बोला ही कि बच्चों जैसे हो सकते हैं, क्यूट होंगे। अगर फेस से क्यूट नहीं है, दिखने में क्यूट नहीं होने से भी इनका बिहेवियर बहुत क्यूट होगा। और पॉसिबल है कि ये दिखने में भी काफी ज्यादा सुंदर है। ठीक है, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, काफी ज्यादा इमोशनल होंगे, एंड काफी ज्यादा एबंडेंट होंगे ये पर्सन। ठीक है, काफी ज्यादा एबंडेंट होंगे, पर एक प्रॉब्लम इनकी रहेगी कि कोई चीज हो जाएगा, पास्ट में कुछ हो जाएगा, और उसको लेके ये प्रेजेंट में भी गिल्ट फील करेंगे, उसको लेके सोचेंगे। सो ये इसके इनकी इनकी एनर्जी हो सकती है। पर फिर भी ये अपने इमोशन को छोड़ के रोशनी की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फायर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि फायर इनको अट्रैक्ट करता होगा। सो पॉसिबल है कि आपकी राशि फायर साइन से हो। ठीक है, पॉसिबल है। सभी के लिए नहीं, जिन लोग के साथ रेजोनेट होता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। हम्म, ये कोई ऐसा काम करते होंगे जहां पे इनका बहुत नाम हो। ठीक है, या तो फिर ये हीलर हो सकते हैं, या तो फिर किसी जॉब की मैनेजर हो सकता है ये। ठीक है,
कुकिंग की शौक हो सकती है इनको। फ्लावर्स काफी ज्यादा पसंद होंगे इनको। हालांकि फ्लावर्स सभी को पसंद होते हैं, पर इनको फ्लावर्स पसंद होंगे। ठीक है। ब्राइटनेस इनको काफी ज्यादा अट्रैक्ट करते हो, और ये खुद भी काफी ज्यादा ब्राइट पर्सन होंगे। पर एक जो नेगेटिव थिंग यहाँ पे दिख रही है कि ये काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं पास्ट को लेके, और कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी रह जाता है इनके मन में, ऐसा क्या, ऐसा नहीं होगा, ऐसा 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 ऐसा। सो एक गिल्ट रहती है इनके मन में। ठीक है। और बाकी सब बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे कुछ और कार्ड देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। फोर ऑफ कप्स, द स्टार, ओके, द लवर्स, जस्टिस। ये कार्ड आज तीनों ही पाइल में आया है। मैसेज आ रहा है तो हीलर होंगे आप, या तो फिर स्टार सीट हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं आप, और आपकी बातों से लोग हील होते होंगे। ठीक है। आप एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं। ठीक है। आपकी बातों से लोग हील होते होंगे, और आप काफी ज्यादा स्पिरिचुअल भी होंगे। ठीक है। यहाँ पे मैं आपकी एनर्जी के बारे में कुछ बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लगे कि रीडिंग आपके साथ जा रही है या नहीं। ठीक है। ये आपके साथ हो सकता है। काफी ज्यादा लव पैशनेटेड पर्सन आप हो सकते हैं। ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने सोलमेट या फिर ट्विन के तलाश में आप हैं। हो सकता है कि आपको शादी करना है तो अपने डेस्टिनी पार्टनर से ही करना है, ये आपने सोच लिया है। सो आपको ये कनेक्शन उनके तरफ से मिल सकता है कि वो आए आपकी लाइफ में प्रपोजल लेके। ठीक है। हो सकता है कि ये कोई पुराना कनेक्शन हो आप दोनों का, पास में आप दोनों कनेक्शन में थे, और पॉसिबल है कि एंडिंग हुई हो और फिर से ये स्टार्ट हो सकता है, या तो फिर हो चुका है। ठीक है। ये हो सकता है कि आप इन्हें पहचानते हैं पहले से, या आपके लाइफ में जो है उनके साथ आपकी शादी हो सकती है। ठीक है। ये वही हो सकता है जिनके साथ आपकी शादी होगी, जिनके साथ आप कनेक्शन में हैं। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि ये आ सकता है आपकी लाइफ में, और ज्यादा लोगों के लिए ये मैसेज है कि ये वाटर साइन से हो सकते हैं। हालांकि और भी राशियां दिख रही है, पर वाटर साइन सबसे ज्यादा दिख रही है। सो इमोशनल हो सकते हैं ये। ठीक है। इमोशनल नेचर के हो सकते हैं ये, और इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए होगा। जैसे कि आपको मिलते वक्त ही इनको देख के पता लगेगा, या तो फिर इनके बातों से आपको पता लगेगा। ठीक है। कि इक्वल गिव एंड टेक इनको चाहिए होगा, और काफी ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकते हैं ये, और इंट्यूशन पावर इनकी बहुत अच्छी रहेगी। इंट्यूटिव होंगे। इंट्यूटिव नहीं होने से भी डिसीजन ये बहुत अच्छी तरीके से ले पाते होंगे। ठीक है। डिसीजन लेने के टाइम ये, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का भी कार्ड है, सो बहुत बैलेंस्ड वे में ये डिसीजन लेते होंगे। पर यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है, सो डिसीजन इनका बहुत अच्छा जाता होगा। डिसीजन ये बहुत अच्छी तरीके से ले पाते होंगे अपने लाइफ में भी, और किसी और को भी सजेस्ट करना होगा तब भी। ठीक है। पॉसिबल है। और लॉ लेके पढ़ सकते हैं ये, लॉयर हो सकते हैं, या तो फिर लाइब्रेरियन हो सकते हैं।
आई डोंट नो व्हाई ये मैसेज आया, सो मैंने बता दिया। लाइब्रेरियन हो सकते हैं ये, ठीक है, एनजीओ वगैरह से जुड़े हुए हो सकते हैं। आप ये आपकी लाइफ में आएंगे, पर आपको पहले हो सकता है कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी रहे जब ये आपकी लाइफ में आए कि आपको एक्सेप्ट नहीं करना है जब तक आपको पता नहीं चलेगा कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन फ्लेम है भी या नहीं, ठीक है। क्योंकि हो सकता है कि आपके लाइफ में पास्ट में चीटिंग हुई हो, या तो फिर किसी ने चीट किया हो, पॉसिबल है। या तो फिर ये वही पर्सन है जिन्होंने आपके साथ चीट किया हो और फिर से आपके पास आए। सो इस बार ये आप सोच समझ कर फैसला लेंगे। हो सकता है जब ये आपकी लाइफ में आए उस टाइम पे आप सोच समझ के फैसला लें, और उसके बाद आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करके, अगर आपको लगता होगा कि ये आपके सोलमेट या फिर ट्विन है, तो आप इनकी प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे और इस तरीके से आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। हम्म अभी देख लेते हैं कि कैसे होगी और कब होगी आपकी शादी। मैजिशियन। पॉसिबल है कि ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, ठीक है। किसी किसी के लिए ये 8 मंथ का टाइम लग सकता है, या तो फिर 8 साल हो सकता है, या तो फिर किसी किसी के लिए 5 years हो सकता है, और किसी के लिए 5 मंथ भी हो सकता है, ठीक है। और यहाँ पे भी है 5 of Pentacles का कार्ड। सो जब आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे अपने लाइफ में, जब स्टेबिलिटी आपके लाइफ में होगी, उस टाइम पे होगी आपकी शादी। जब आप आपकी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं होगी फाइनेंस को लेके, ठीक है, उस टाइम पे पॉसिबल हो आप खुद से शादी करें, अपनी मर्जी से शादी करें। पॉसिबल है ये आपके बिजनेस पार्टनर हो, सभी के लिए नहीं पर पॉसिबल है, ठीक है। बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं ये आपके, या तो फिर जब आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे अपने लाइफ में बिजनेस और वो बहुत अच्छा जाएगा, तब हो सकता है आपकी शादी। या तो फिर पॉसिबल है जब आप अपने लाइफ में शादी को मैनिफेस्ट करेंगे। किसी किसी के लिए ये है कि किसी की लाइफ में हो सकता है कि शादी नहीं होती है बहुत दिनों से, फिर वो शादी को मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो पॉसिबल है कि अगर आप उस सिचुएशन में है तो फिर मैनिफेस्ट करना शुरू कीजिए, तब आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। एक स्टेबिलिटी आएगी, इनके आने से आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी अभी आएगी, पर टाइम लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर टाइम की बात बोलूं मैं, क्योंकि एक स्ट्रगल दिख रही है फाइनेंस को लेके। सो ये फाइनेंशियल जो स्ट्रगल है, पैसे को बनाना, पैसा रखना, ये इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद हो जाएगी आपकी शादी, ठीक है, हो जाएगी। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के बाद फाइनेंस को लेके जो प्रॉब्लम है, ठीक है, स्टेबल होना चाहते हैं फाइनेंस को लेके, उस तरीके से प्रॉब्लम है भी या नहीं वो दूर है, पर स्टेबिलिटी सबसे पहले, कैरियर सबसे पहले। सो कैरियर में फोकस करेंगे आप, और जब आप अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, वो अपनी लाइफ में स्टेबल होंगे, तब आप दोनों की शादी हो जाएगी। और किसी किसी के लिए 8 मंथ या तो फिर 8 साल का वक्त लग सकता है, किसी किसी के लिए 5 years, या तो फिर 5 मंथ का टाइम लग सकता है, ठीक है। और किसी के लिए 4 years, ठीक है। सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, पर जब आप स्टेबल होंगे अपनी लाइफ में, तब आपको एक खुशी होगी भीतर से, आप अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को कंट्रोल कर पाएंगे। अभी भी करते होंगे, पर उस टाइम पे आपके पास एक अलग ही पावर होगा, ठीक है। और अभी देख लेते हैं कि आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी कैसे जाने वाली है।
बहुत अच्छी जाने वाली है आपकी आफ्टर मैच लाइफ। ओके, यहाँ पे 5 ऑफ कॉइन्स है। सिक्स ऑफ कॉइन्स है। सॉरी गाइस, मैंने थोड़ा वीडियो पॉज किया था क्योंकि कैमरा ठीक करना था। अगेन जस्टिस। द सन। ओके, पेज ऑफ कॉइन्स और देख लेते हैं द स्टार। अगेन द स्टार। द लवर्स अगेन। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप अपने सोलमेट या फिर ट्विन के साथ शादी करें। अपने डेस्टिन पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी, सो डोंट वरी। शादी के बाद हो सकता है कि आपको ये डाउट हो कि ये किसी और के साथ तो नहीं है कनेक्शन में, ऐसा आपके मन में चल सकता है। पर एक तरीके से आप धीरे धीरे ये देख पाएंगे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और शुरू शुरू में पैसे को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, फाइनेंस को लेके। ठीक है, यहाँ पे मैसेज है तो मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि फाइनेंस को लेके थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, आर्गुमेंट्स हो सकता है। पर शुरू शुरू में आप दोनों बहुत खुश रहेंगे, पार्टी एंजॉय करेंगे, चिल करेंगे। पर उसके बाद ही हो सकता है कि थोड़ा बहुत फाइनेंस में प्रॉब्लम हो। ठीक है, पर उसके बाद हो सकता है कि क्योंकि ये पर्सन स्पिरिचुअल हो सकते हैं और आप भी हो सकते हैं, और क्योंकि आपका काम ही है लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को गाइड करना, लोगों की हेल्प करना, लोगों की सेवा करना। सो हो सकता है कि आप चैरिटी वगैरह स्टार्ट कर दे, लोगों की हेल्प और सेवा करना स्टार्ट कर दे, और इसके चलते आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बेहतर होती जाए। ठीक है, आप चैरिटी करेंगे और ऐसा करते करते पॉसिबल है कि आपकी लाइफ में फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाए। ठीक है, पॉसिबल है। इक्वल गिव एंड टेक इस कनेक्शन में चलेगा। जितना ही आप देंगे उनको, उतना ही आप उनसे पाएंगे। जस्टिस भी है और यहाँ पे 6 ऑफ कॉइन्स भी है। दोनों ही कार्ड एक ही चीज को यहाँ पे दर्शा रहा है। बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी रहेगी इस कनेक्शन में। शादी के बाद बहुत खुशी रहेगी आप दोनों में, बहुत बहुत। ठीक है, दोनों ही अपने कैरियर पर फोकस करेंगे। और जब लव लाइफ रहेगी, लव लाइफ अपनी जगह पे रहेगी। बहुत प्यार रहेगा दोनों में। ठीक है, बहुत प्यार रहेगा दोनों में। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है शादी के बाद। शुरू शुरू में, शादी के कुछ दिनों बाद आप चिल करेंगे, फन करेंगे, पैसा उड़ाएंगे, तो उसकी वजह से थोड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है। पर उसके बाद भी आप कैरियर पे आप दोनों ही अच्छी तरीके से फोकस करेंगे, दिख रहा है, काम करेंगे। हो सकता है कि मिल के काम करें। ठीक है, और कहने की आप अपने सोल पर्पस को भी फॉलो करने वाले हैं, जीने वाले हैं अपने सोल पर्पस को आफ्टर मैरिज लाइफ। ठीक है, पॉसिबल है। सी, और क्या कहना है, बहुत खूबसूरत है आफ्टर मैरिज लाइफ। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।